हेलो एवरीवन, आई एम चंचल सोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ कि ऐसे कौन से रीज़न है जिसकी वजह से आप आपकी मनपसंद लाइफस्टाइल नहीं जी पा रहे हो। क्यों आप जितना पैसा कमाना चाहते हो उतना नहीं कमा पा रहे हो। क्यों आप अभी मिडिल क्लास कैटेगरी के अंदर हो। ये सारे रीजंस मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप करें पूरा एंड तक देखिएगा। नंबर 1 रीज़न, यू आर नॉट सराउंडेड बाय मनी। सबसे पहले चेक करिए कि आप किस टाइप के लोगों के साथ में उठते बैठते हो। आप जिस कम्युनिटी के अंदर रहते हो, जिस सर्कल के अंदर रहते हो, आप भी उन्हीं की तरह हो जाते हो। चेक करो कि वो किस टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व है, कितना उनका मंथली रेवेन्यू रहता है, कितनी उनकी सैलरी रहती है। जब आप उनके साथ में उठते बैठते हो तो आप भी उसी तरीके से सोचते हो, उसी टाइप की कैटेगरी के अंदर आ जाते हो और उतना ही पैसा कमाते हो जितना लमसम वो कमाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि यार चंचल, मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छी कम्युनिटी के अंदर रहूँ जहाँ अच्छे अच्छे बिजनेस क्लास लोग हों, अच्छे बिजनेस आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, अच्छा खासा उनका रेवेन्यू हो जितना मैं कमाना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे आसपास तो ऐसे लोग ही नहीं रहते। तो आप क्या कर सकते हो कि आप ऑनलाइन कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। आप ऑनलाइन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनका रेवेन्यू 1-1 करोड़ रहता है। तो आप ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो और आप भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि आप जिस टाइप की कैटेगरी के अंदर, जिस टाइप के लोगों के साथ में उठते बैठते हो, जिस टाइप का आपका सर्कल होता है, आपका दिमाग, आपका माइंडसेट उसी डायरेक्शन में काम करता है और आप जितना चाहो उतना पैसा आप कमा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बुक का इंसिडेंट सुनाती हूँ। एक लड़का रहता है, वो एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी, बहुत ही अच्छे सर्कल के साथ में रहता है। जहाँ जहाँ पे भी मीटिंग होती है, बिजनेस मीटिंग्स होती है, वो उस बिजनेस क्लास लोगों के साथ में जाता है। चाहे वो चर्च में हो, चाहे रेस्टोरेंट में हो, वो जाता है, उन बिजनेस आइडियाज़ को सुनता है और सोचता है कि मैं किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। एक बार ऐसा होता है कि वो एक बिजनेसमैन को बोलता है कि आपके बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने में आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं उसका सॉल्यूशन दूं तो आपको इससे कितना फ़ायदा होगा। तो बिजनेसमैन बोलते हैं कि मुझे पर्टिकुलर अमाउंट का फ़ायदा होगा। अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं तो आप मुझे कितना कमीशन दोगे। तो वो एक फिक्स अमाउंट कमीशन उसको बता देता है और तुरंत वो लड़का उसके एक फ्रेंड को फ़ोन करता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन देने के लिए काम करने को बोलता है और उस लड़के को वो फिक्स अमाउंट ऑफ कमीशन दे देगा और बीच का कमीशन पूरा खुद रखता है। तो इस तरीके से आप जब बिजनेस क्लास लोगों के साथ में, ऑनलाइन कम्युनिटी के साथ में रहते हो, तो आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। नंबर 2 रीज़न, जब भी आप पैसा सेव करते हो तब आपकी मेंटेलिटी क्या रहती है? आप पैसा क्यों सेव करते हो? एक बार आंखें बंद करके इसको ध्यान से सोचिए कि आप पैसे क्यों सेव करते हो। अक्सर लोग पैसा सेव करते हैं और हमेशा माइंडसेट ये रखते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई हेल्थ इशू चाहता है, अगर मेरे फैमिली मेम्बर को कुछ हो जाता है, मुझे कुछ हो जाता है, तो ये पैसा मैं तब यूज़ करूँगा। जब भी आप इस टाइप की मेंटलिटी रखते हो ना, तो आप देखोगे कुछ ना कुछ आपकी फैमिली में, आपके साथ में कुछ हो ही जाता है जहाँ पर वो पैसा लग जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप ऐसा मत सोचो, सेव करना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा माइंड में ये रखो कि अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है जहां आपको ग्रो करने का मौका मिले, आपकी स्किल सेट को ग्रो करने का मौका मिले, आपका बिजनेस ग्रो करने का मौका मिले, तो उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए आप उन पैसों को यूटिलाइज कर सको। पैसों को सेव करो, पर इस मेंटलिटी के साथ सेव करो कि अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप वहाँ पर इन पैसों का यूज़ करोगे। सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़ ही तभी होगा आपके पैसों का, आपकी सेविंग का। और जब आप इस डायरेक्शन में सोचते हो ना, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है। नंबर 3 रीज़न, ये सोचो कि आपके पास में कोई अचीवमेंट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में 5 लाख रुपए आ जाते हैं, आपने आपके बिजनेस से 5 लाख रुपए कमा लिए। तो आप सबसे पहले क्या सोचते हो, आपके दिमाग में क्या चलता है? अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं कि जब उनके पास में पैसा आ जाता है तब वो कुछ महीनों तक यही सोचते रहते हैं, मेरे पास में इतना पैसा है। वो लोगों को बोलते हैं मेरे पास इतना पैसा है, मैंने इतना अचीव कर लिया है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये उनका इनफ्लो नहीं है, ये लगातार पैसा उनको नहीं आ रहा है, कैश इनफ्लो नहीं हो रहा है, ना उनका ये मंथली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है।
वो फॉर एग्जांपल दिसंबर चल रहा है तो ये दिसंबर मंथ का आपका इनकम है। आपको जनवरी में काम करना पड़ेगा, फरवरी में काम करना पड़ेगा, तभी रेगुलर आपको उतना पैसा आएगा। तो हमेशा उस डायरेक्शन में सोचो कि आप किस तरीके से आपका रेगुलर इनकम आ सके। रेगुलर जितना काम करोगे, रेगुलर जिस तरीके से आप सोचोगे, उसी तरीके से आपका कैश इनफ्लो बढ़ता जाएगा। फोर्थ रीजन, आर यू रियली हंग्री टू अर्न मनी? आर यू रियली हंग्री टू अर्न मनी? अब आप सोच रहे होंगे कि पैसों की भूख होना तो अच्छी बात नहीं होती है, पैसों की भूख होना तो सेल्फिशपन होता है। लेकिन नहीं, आप गलत हो। अगर आपके अंदर पैसों की भूख नहीं है तो आप सेल्फिश हो, पैसों की भूख नहीं है तो आप सेल्फिश हो। अब वो कैसे? अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर पैसे कमाने की भूख है, तभी आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। पैसा ही नहीं होगा तो आप किस तरीके से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे? फॉर एग्जाम्पल, आज जब मैं पैसा कमा रही हूँ, उनकी वजह से ही मेरा जो फैमिली है उनको मैं वो सब चीज़ें दे पा रही हूँ जो मैं देना चाहती हूँ। मेरी लाइफ के अंदर जो मैं करना चाहती हूँ, जो मेरे एक्सपेंसेस है, मैं वो तभी उठा पा रही हूँ जब मैं कहीं ना कहीं से पैसा कमा रही हूँ। और आज आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रही हूँ वो भी इसीलिए बना पा रही हूँ क्योंकि आज मेरे पास में वो रिसोर्सेज हैं। तो जब आपके अंदर पैसे कमाने की भूख होती है तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू को ऐड कर सकते हो। तो हमेशा पैसे कमाने की भूख रखो, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में आएगी। नंबर 5th रीज़न बताने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में फ्री गिफ्ट डाला है वो अगर अभी तक नहीं लिया है, वो अभी तक नहीं देखा है, तो उस ई बुक को पढ़ो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक में नहीं यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप ज़रूर जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करिए, जहाँ पर मैंने मेरे मेंटर का एक फ्री कोर्स भी डाला है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो, पूरा देख सकते हो। उससे आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। तो फ्री गिफ्ट और फ्री कोर्स लेना बिल्कुल मत भूलना। अब नंबर 5th रीज़न है, यू आर बीइंग पेड ऑन द बेसिस ऑफ योर टाइम। जब आप आपके टाइम के बदले में, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जब आप आपके टाइम को ट्रेड करते हो और उसके बदले में पैसा कमाते हो तो आप ज़्यादा मनी नहीं कमा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका बहुत अच्छी लाइफस्टाइल हो, आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाओ, बहुत अच्छे से परसेंटेज बेस पे आपका पैसा बढ़ता रहे, तो वो तभी हो सकता है जब आप आपके रिजल्ट के बेसिस पे पैसा कमाओ। जब आप रिजल्ट के बेसिस पे पैसा कमाते हो तो आपके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो फिक्स्ड इनकम वाला जॉब होता है या फिक्स्ड इनकम वाला काम होता है या फिर ऐसा कोई काम जहाँ उनको काम नहीं करना पड़े या फिक्स टाइम पे काम करना पड़े, वही लोग चूज़ करना पसंद करते हैं। इसीलिए उनका इंक्रीमेंट मंथली बेसिस पे या उनके रिजल्ट के बेसिस पे, वीकली बेसिस पे नहीं होता है। केवल साल भर में 10%, 20% या मैक्सिमम 30 या 40% उनका इंक्रीमेंट होता है। लेकिन जब आप रिजल्ट के बेसिस पे काम करना चालू करते हो तब आपका जितना आप चाहते हो उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हो। एग्जाम्पल, मैं एज अ एंटरप्रेन्योर मेरी कंपनी के अंदर काम करती हूँ, तो जितना ज़्यादा रिजल्ट मैं मेरी कंपनी को देती हूँ उतना ही ज़्यादा मैं पैसा कमा पाती हूँ। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड काम करती हूँ। इससे कंपनी को भी फ़ायदा है और मुझे भी फ़ायदा है। तो इस तरीके से आप जितना पैसा कमाना चाहते हो उस डायरेक्शन में, उस रिजल्ट ओरिएंटेड वे में काम करना स्टार्ट करो। तो ये है 5 रीज़न जिसकी वजह से आप अपनी मनपसंद लाइफस्टाइल नहीं जी पा रहे हो। जितना पैसा आप कमाना चाहते हो उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाला है वहाँ जाकर आप यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।